ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मोक्षदा एकादशी का महात्म। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहा जाता है। यह एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब मैं एक पुराणों की कथा आपसे कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप यह कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में वैशामक नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उनको यह स्वप्न देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी स्वप्न की सारी कथा कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़े देखा था। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप या दान आदि की बात बताएं, जिससे कि मेरे पिताजी को मुक्ति मिल सके। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार ना कर सके। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य का ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मण के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया तथा पर्वत मुनि ने उनसे सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है। उसका कुछ उपाय मुझे बताइए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद किया और उसके बाद भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिताजी के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था, और उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिताजी को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला कि हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय मुझे बताइए। तब पर्वत मुनि बोले कि हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है, उसको आप उपवास करिए और व्रत का सारा फल अपने पिताजी को अर्पित कर दीजिए। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिताजी की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिताजी को अर्पित किया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिताजी को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से वे बोले कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो भी व्यक्ति व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है।
इस कथा को सुनने एवं पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का महात्म्य संपूर्ण हुआ। विष्णु भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी कामना के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे।